नमस्कार फ्रेंड्स। डोंट वरी, शून्यम मासूनो की वो किताब है जो आपको ज़िंदगी से भागने नहीं बल्कि ज़िंदगी को सही तरह से देखने की आदत सिखाती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि चिंता करना जिम्मेदारी की निशानी है, कि अगर हम वरी नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। मसूनो बहुत शांति से इस सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी की ज़्यादातर मुश्किलें बाहर नहीं होती, वो हमारे दिमाग के अंदर बनती हैं। हम फ्यूचर के डर में आज को ख़राब कर देते हैं और पास्ट के बोझ में प्रेजेंट को दबा देते हैं। ये किताब किसी इंस्टेंट हैप्पीनेस का वादा नहीं करती। ये नहीं कहती कि बस सोच बदलो और सब ठीक हो जाएगा। ये किताब सिखाती है धीरे धीरे हल्का होना, कम पकड़ना, कम उलझना, कम ओवरथिंक करना। मासूनो जेन फिलॉसफी को बहुत सिंपल शब्दों में समझाते हैं। वो मेडिटेशन को अलग बैठने वाली चीज़ नहीं बनाते, बल्कि बताते हैं कि चलना, खाना, साफ सफाई करना, यहाँ तक कि चुप बैठना भी शांति की प्रैक्टिस हो सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको बदलने की जिद नहीं करती। ये बस आपको ये दिखाती है कि आप पहले से ही ठीक हैं, बस आपने अपने ऊपर ज़्यादा बोझ डाल रखा है। अगर आपका दिमाग हर वक्त बिजी रहता है, अगर छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है, अगर आपको लगता है कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो ये किताब आपको स्लो होना सिखाती है, बिना गिल्ट के, बिना डर के। डोंट वरी असल में एक जेंटल रिमाइंडर है कि हर बात आपके कंट्रोल में नहीं है, हर सोच ज़रूरी नहीं है और हर पल को भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि शांति कोई दूर की चीज़ नहीं है, वो वहीं है जब आप बेवजह की चिंता छोड़ देते हैं। इस बुक का पहला लेसन है, जो अभी है उसी में रहो। इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचो ही मत या पास्ट को भूल जाओ। इसका मतलब बस इतना है कि आपका मन ज़्यादातर समय वहीं अटका रहता है जो अभी चल ही नहीं रहा। असल में हम में से ज़्यादातर लोग दो जगह रहते हैं, या तो वो बात क्यों हुई या आगे क्या होगा, और जो अभी चल रहा है वो पीछे छूट जाता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, दिमाग में कल का काम या किसी की कही हुई बात घूम रही है। खाना खा तो रहे हैं, लेकिन आपको टेस्ट ही नहीं पता। यही चीज़ साइकोलॉजी में माइंड वॉन्डरिंग कहलाती है, जब शरीर एक जगह होता है और दिमाग कहीं और। इससे स्ट्रेस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ संभालना है। मान लीजिए आप ऑफिस से घर आ रहे हैं और बॉस ने दिन में कुछ ऐसा बोल दिया जो बुरा लगा। अब आप रास्ते भर वही सीन रिपीट कर रहे हैं। मुझे ये बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। शरीर घर जा रहा है, लेकिन दिमाग अभी भी ऑफिस में फंसा है। इससे जो टेंशन बनती है, साइकोलॉजी में उसे रूमिनेशन कहते हैं, एक ही बात को बार बार चबाना। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस मन भारी होता जाता है। जो अभी है उसी में रहो। यहाँ ये कहता है कि इस समय आप घर जा रहे हैं, इस समय आप सड़क देख सकते हैं, सांस ले सकते हैं, कदम महसूस कर सकते हैं। जब आप जानबूझकर ध्यान इस पल पर लाते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, अभी खतरा नहीं है। इसे साइकोलॉजी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन कहते हैं, यानी बॉडी का वो मोड जहाँ शरीर काम होना शुरू करता है। मान लीजिए आप बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ऐसे में ये मत सोचिए कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, वो और मुश्किल हो जाता है। बस इतना करिए, अपने आप से धीरे से कहिए, अभी मैं कुर्सी पर बैठा स्लैश बैठी हूँ, मेरे पैर ज़मीन को छू रहे हैं, मेरी सांस चल रही है। ये तरीका साइकोलॉजी में ग्राउंडिंग कहलाता है। इससे दिमाग फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आता है। आप किसी अपने से बात कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है। आप हाँ हाँ कर रहे हैं पर सुन नहीं रहे, बाद में गिल्ट होता है। अगर आप उसी समय बस इतना करें कि सामने वाले की आवाज़ पर ध्यान दें, उनके चेहरे को देखें, तो आप नेचुरली प्रेजेंट हो जाते हैं। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। कोई मेडिटेशन नहीं, बस ध्यान देना। धीरे धीरे जब आप ऐसा करने लगते हैं तो दिमाग सीखता है कि हर ख्याल ज़रूरी नहीं है, हर डर सच नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब आप अपने थॉट्स से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। आप थॉट नहीं होते, आपके पास थॉट होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कुछ बदलना नहीं पड़ता, बस देखना होता है कि अभी क्या है। चाय पी रहे हैं तो बस चाय पीजिए, चल रहे हैं तो बस चलिए, किसी से बात कर रहे हैं तो वहीं रहिए। और हाँ, ये परफेक्ट नहीं होता, मन भटकेगा फिर वापस आएगा, यही प्रोसेस है। किताब भी यही सिखाती है कि शांत दिमाग कोई जादू नहीं, एक प्रैक्टिस है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, हर बात पर कंट्रोल ज़रूरी नहीं। अंदर से मन ऐसा बोलता रहता है, सब ठीक होना चाहिए, लोग ऐसे क्यों बिहेव नहीं करते जैसे मुझे सही लगता है, रिजल्ट मेरे हिसाब से क्यों नहीं आया,
ये जो अंदर की खींचतान है, साइकोलॉजी में इसे कंट्रोल इल्यूजन कहा जाता है। मतलब दिमाग ये मान लेता है कि अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा, ज़्यादा पकड़ बनाऊंगा तो सब मेरे हिसाब से हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में होता उल्टा है। जितना ज़्यादा कंट्रोल, उतनी ज़्यादा बेचैनी। मान लीजिए आपने किसी अपने को एडवाइस दी, पूरी सच्चाई से, अच्छे इरादे से। सामने वाला फिर भी वही गलती दोबारा कर देता है। अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, मेरी बात क्यों नहीं मानी। यहाँ असल दर्द उस गलती का नहीं है, दर्द है एक्सपेक्टेशन टूटने का। साइकोलॉजी में इसे एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप कहते हैं। जितना बड़ा गैप, उतना ज़्यादा दुख। अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्या किसी और का बिहेवियर आपके कंट्रोल में था? नहीं, आपके कंट्रोल में था आपका इरादा, आपकी बात कहने का तरीका, आपकी सिंसेरिटी। बाकी छोड़ना पड़ता है। किताब यही सिखाती है कि कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपना हिस्सा ईमानदारी से निभाना। कंट्रोल का मतलब है आउटकम को पकड़कर बैठ जाना। साइकोलॉजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हिस्से को इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और बाकी को छोड़ देने को एक्सेप्टेंस कहा जाता है। एक और सिचुएशन सोचिए, आप इंटरव्यू देने गए, पूरी तैयारी की, अच्छा दिया, रिजल्ट आया, सिलेक्ट नहीं हुए। अब दिमाग बोलता है काश वो आंसर अलग देता, काश इंटरव्यूअर ऐसा होता। ये सब काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, यानी जो हो चुका है उस पर इमेजिनरी रिप्ले चलाना। इससे मन बस थकता है। अगर आप यहीं रुक कर ये समझ लें कि मेरे हाथ में मेहनत थी, रिजल्ट नहीं, तो अंदर एक अलग ही शांति आती है। ये हार मानना नहीं है, ये मेंटल मैच्योरिटी है। मान लीजिए कोई इंसान आपके जैसा नहीं सोचता, तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ सच में मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो बस इतना कहिए, ठीक है, मैं इसे छोड़ती हूँ। साइकोलॉजी में इसे लेटिंग गो रिस्पॉन्स कहते हैं। ये कमज़ोरी नहीं, दिमाग की ताकत है। एक और छोटा तरीका, जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा या बेचैनी आए, ध्यान दीजिए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। सांस तेज़ है, जबड़ा टाइट है, कंधे सख्त हैं। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ने का फैसला करते हैं, शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। शरीर पहले मानता है, दिमाग बाद में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं, सिचुएशंस जैसी हैं वैसी रहेंगी, लेकिन आप अंदर से हल्के हो जाएंगे। और यही इस पॉइंट का असली मतलब है, सब कुछ संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़ना भी एक समझदारी भरा फैसला होता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब लाइफ सेट हो जाएगी तब आराम मिलेगा। लेकिन दिमाग ऐसा बना ही नहीं है कि वो फ्यूचर की खुशी को लंबे समय तक महसूस कर सके। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब कोई बड़ी अचीवमेंट भी कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगती है। नई जॉब, नया फ़ोन, सैलरी हाइक, थोड़े दिन में वही रूटीन। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए सुबह की चाय, अगर आप उसे बस आदत में पी लेते हैं, कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन कभी कभी अगर आप सच में उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, पहला घूंट महसूस कर लें, उसी पल मन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। यही छोटी खुशी है। साइकोलॉजी इसे माइक्रो प्लेजर कहती है। छोटी सी चीज़ जो दिमाग को सिग्नल देती है कि सब ठीक है। हम प्रॉब्लम तब बनाते हैं जब खुशी को बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं। दिमाग सोचता है अभी खुश होने का कारण नहीं है, लेकिन असल में दिमाग को रीज़न नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए। एक और सिचुएशन देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हल्की ठंडी हवा लगी या अचानक कोई पसंदीदा गाना बज गया। वो 2-3 सेकंड का अच्छा सा फीलिंग, अगर आप उसे नोटिस ही नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक पल रुक कर उसे महसूस कर लें तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो मोटिवेशन और अच्छा मूड देता है। मान लीजिए आपका दिन बहुत टफ चल रहा है, सब कुछ खराब लग रहा है। ऐसे समय दिमाग नेगेटिविटी बायस में चला जाता है, यानी अच्छी चीज़ों को इग्नोर करके बस खराब चीज़ें पकड़ लेता है। उस मोमेंट में खुद से ये मत पूछिए कि सब ठीक क्यों नहीं है, बस इतना देखिए, क्या इस समय कोई एक चीज़ न्यूट्रल या थोड़ी अच्छी है? कुर्सी आरामदायक है, फ़ोन में किसी अपने का मैसेज है, कमरे में लाइट ठीक लग रही है। जैसे ही आप एक छोटी ठीक ठाक चीज़ पकड़ते हैं, दिमाग का मोड बदलने लगता है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशनल शिफ्ट कहते हैं, ध्यान को हल्के से मोड़ देना। किसी ने आपकी छोटी सी मदद की या बस ठीक से बात कर ली, हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से कह दें
अच्छा लगा तो वो मोमेंट रजिस्टर हो जाता है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड कंडीशनिंग बन जाती है। मतलब दिमाग सीख लेता है कि अच्छा नोटिस करना है। किताब का ये पॉइंट असल में ये नहीं कहता कि दुख को डिनाई करो। दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हर खुशी को फ्यूचर पर टाल देंगे तो प्रेजेंट खाली रह जाएगा। छोटी खुशियाँ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, वो वहीं है। बस हमें रुक कर उन्हें महसूस करना सीखना होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लाइफ परफेक्ट नहीं बदली है, लेकिन आपका अंदर का अनुभव बेहतर हो गया है, और वही असली बदलाव होता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, दिमाग को ज़्यादा काम मत दो। इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो ही मत या जिम्मेदारी छोड़ दो। मतलब बस इतना है कि हर बात को पकड़कर घुमा फिरा कर बार बार सोचते रहना दिमाग का असली काम नहीं है। दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, खुद को थकाने के लिए नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग दिन भर में एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। साइकोलॉजी में इसे ओवर थिंकिंग लूप कहा जाता है। इसमें दिमाग को लगता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा है, लेकिन असल में वो बस घूम रहा होता है, आगे नहीं बढ़ रहा। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। अब दिमाग चालू, बिजी होगा या इग्नोर कर रहा है, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया, अब क्या सोच रहा होगा। ये सब सोचते सोचते दिल भारी हो जाता है। यहाँ असल प्रॉब्लम मैसेज नहीं है, प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। साइकोलॉजी में इसे इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। दिमाग को अधूरापन पसंद नहीं आता, इसलिए वो खुद ही कहानियाँ बनाने लगता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, आपने रिप्लाई पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन दिमाग ने खुद को पूरा दिन काम पर लगा दिया। यही वो जगह है जहाँ किताब कहती है दिमाग को थोड़ा आराम देना भी सीखिए। एक बहुत कॉमन बात बताता हूँ, जब दिमाग थक जाता है तब हम सोचते हैं थोड़ा और सोच लूँ, शायद क्लैरिटी आ जाए। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ज़्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि कॉग्निटिव लोड बढ़ता है, यानी दिमाग पर बोझ बढ़ते ही डिसीजंस खराब होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ती है और छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। मान लीजिए कोई सोच बार बार आ रहा है, उसे रोकने की कोशिश मत करिए, वो और तेज़ हो जाएगा। बस खुद से ये पूछिए, क्या इस सोच से अभी कोई एक्शन निकल रहा है? अगर जवाब नहीं है तो दिमाग को साफ सिग्नल मिल जाता है कि अभी इसे चलाने की ज़रूरत नहीं। साइकोलॉजी में इसे थॉट लेबलिंग कहते हैं। सोच को पहचानना, उसमें फंसना नहीं। रात को बिस्तर पर लेटे हैं, दिमाग तेज चल रहा है, ऐसे में फ्यूचर प्लान मत बनाइए, बस सांस पर ध्यान दीजिए। हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये कोई मेडिटेशन नहीं, ये बस मेंटल ऑफ स्विच जैसा है। इससे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, दिमाग का वो हिस्सा जो बेवजह सोचता रहता है, थोड़ा शांत पड़ता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि हर सोच का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए। कभी कभी सबसे समझदारी वाला काम होता है सोच को वहीं छोड़ देना। और मज़े की बात यह है कि जब आप दिमाग को ज़्यादा काम नहीं देते तो वो ज़रूरत के समय ज़्यादा साफ और सही काम करता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन है, सादा जीवन इज़ इक्वल टू कम टेंशन। ये लाइन सुनने में पुरानी लग सकती है, लेकिन दिमाग के लिए ये आज के टाइम में और भी ज़्यादा सच है। क्योंकि आज हमारी टेंशन ज़्यादातर ज़्यादा चीज़ों, ज़्यादा चाहतों और ज़्यादा कंपैरिजन से आती है। हम सोचते हैं कि ऑप्शंस ज़्यादा होंगे तो लाइफ इजी होगी, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ऑप्शंस ज़्यादा होंगे तो दिमाग ज़्यादा थकेगा। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। सुबह उठते ही क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या इग्नोर करना है, दिमाग बिना रुके डिसीजन लेता रहता है। मान लीजिए आपकी अलमारी बहुत भरी हुई है, कपड़े बहुत हैं, लेकिन रोज़ सोचते हैं पहनने को कुछ नहीं है। असल में प्रॉब्लम कपड़ों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है ज़्यादा चॉइस। दिमाग कंफ्यूज होता है, इरिटेशन बढ़ती है। जब वही अलमारी थोड़ी साफ होती है, कम कपड़े होते हैं, तो दिमाग अपने आप हल्का लगता है। इसे साइकोलॉजी में चॉइस ओवरलोड कहा जाता है। अब लाइफ के बड़े हिस्से पर आते हैं। हम सिर्फ चीज़ें नहीं जमा करते, हम एक्सपेक्टेशंस, कॉन्टैक्ट्स, कमिटमेंट्स और कंपैरिजन्स भी जमा करते हैं। हर मैसेज का रिप्लाई, हर कॉल उठाना, हर जगह अवेलेबल रहना, ये सब दिमाग पर बोझ बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव क्लटर कहते हैं, जब दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा भरा हो।
मान लीजिए आप दिन में कुछ लोगों से ही सच्चे मन से जुड़े रहते हैं, सबसे नहीं। आप कुछ काम पूरे ध्यान से करते हैं, सब कुछ नहीं। आप कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं गिल्ट के बिना। ये छोड़ना आलस नहीं है, ये मेंटल मिनिमलिज्म है। दिमाग को उतना ही देना जितना वो संभाल सके। फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स, हर नोटिफिकेशन पर नज़र। दिमाग हर 2 मिनट में टूटता है। जब आप कुछ ऐप्स हटाते हैं, नोटिफिकेशंस बंद करते हैं, तो खाली समय नहीं बढ़ता, शांति बढ़ती है। साइकोलॉजी इसे अटेंशन रेस्टोरेशन कहती है, ध्यान को वापस अपने पास लाना। किताब ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो या साधु बन जाओ। किताब बस इतना कहती है कि जो ज़रूरी है वही रखो, जो बस दिमाग थका रहा है उसे धीरे धीरे छोड़ो। और जब लाइफ सिंपल होती है तो दिमाग हर छोटी परेशानी को बड़ा नहीं बनाता। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लाइफ परफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन टेंशन कम हुई है, और वही असली जीत होती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। धन्यवाद।